ये एकांतिक चर्चा है पति पत्नी की। राम जी ने सीता से पूछा, सीता तुम मुझे देखती हो तो मैं कैसा लगता हूं, सच सच बतलाना। सीता जी कहती हैं, जब आप हमको देखते हैं तो मैं कैसी लगती हूं, आप बतलाइए। भगवान ने कहा पहले तुम कहो। भगवती सीता जी कहती हैं पहले आप कहो। राम जी ने सोचा कि शायद सीता को अपने गौरांगी होने का थोड़ा ज्यादा अहम है। भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही जो गोस्वामी जी ने दोहावली में इस बात की चर्चा की है। श्री राम जी ने कहा, गोरे मुख पर तिल बनो। किशोरी जी के यहाँ पर तिल है, चिबुक पर। गोरे मुख पर तिल बनो, ताकह करूं प्रणाम। मानो चंद्र बिठाई के पौड़े शालिग्राम। हे सीता, तुम्हारा गोरा गोरा मुखमंडल ऐसे लगता है जैसे चंद्रमा का बिस्तर लगा हो, और जो छोटा सा चिबुक पर तिल है लगता है शालिग्राम भगवान सोए हैं। यानी तुम्हारे सर्वांग शरीर में सबसे सुंदर कुछ है तो वह काला तिल है। अगर मैं काला हूं तो कितना सुंदर होऊंगा। यह व्यंग भी है और यथार्थ भी है। गोस्वामी जी ने भी इसको दोहावली में लिखा है, रघुपति कीरति कामिनी। राम जी की जो कीर्ति है यह बहुत सुंदर स्त्री है। और मैं तुलसी अगर कह रहा हूं तो कैसा लग रहा है, का रघुपति कीरति कामिनी। और मेरा जो काव्य है वह शालिग्राम भगवान है, रघुपति कीरति कामनी। और तुलसी शालिग्राम, तो वैसे ही लग रहा है जैसे सीता जी के मुखमंडल का चिबुक। राम जी ने कहा, गोरे मुख पर तिल बनो, ताकह करूं प्रणाम। मानव चंद्र बिछाई के पौड़े शालिग्राम। राम जी ने कहा, सीता अब तुम कहो। सीता जी सोची कि इनके पूरे शरीर में मेरे अंग से कौन सा अंग मिलता है मेरे रंग से। किशोरी जी एक बहुत विलक्षण बात कही है, कहती हैं, हे राघव, राघव तेरे नैना नौका के आकार, जो जन इसमें चढ़ गए हो गए भव से पार। हे रघुनंदन, आपकी आंखें नौका के सदृश हैं। इस दृष्टि पथ में जो आ जाए, राघव जिसको देख ले या जो राघव को देख ले, वह भव सागर से पार हो जाता है। ऐसा भगवान का यह जो रूप है, यह छवि समुद्र है। लेकिन उस छवि समुद्र में भी यह नेत्र भी एक समुद्र है, जिसके खारे जल में एक से एक ऋषि मुनि तपस्वी डूब जाते हैं। मनु महाराज देखे और याचना किए। भगवान ने मनु की याचना को स्वीकार किया, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां की चौपाई। देख प्रीति सुनी बचन अमोले। आजा, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? रिझत राम स्नेह निसोते। भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? थोड़ा सा प्रेम। जनक जी ने कहा है श्री राम से, मैं कछु कहूं एक बल मोरे, तुम्हारी जव स्नेह सुठी थोरे। हे राम, तुम अत्यंत थोड़े से प्रेम से प्रसन्न हो जाते हो। मैं आपको प्रेम कर रहा हूं, थोड़ा सा कर रहा हूं। तो यहां मनु जी पर कैसे प्रसन्न हुए? कहा, देखी प्रीति। मनु जी के हृदय के प्रेम को देखा। देख प्रीति सुनी बचन अमोले। अनमोल बाणी को सुना। अच्छा, अनमोल बाणी क्या है? हम लोग भगवान से मांगते हैं, लेकिन भगवान को कभी मांगते हैं क्या?
आज बैठे थे बाबूजी के यहाँ, एक स्मरण हुआ। पूज्य आचार्य कृपा शंकर जी महाराज एक बात कहते थे, अक्सर कहते थे कि 3 चीज होना चाहिए। शरीर में तितिक्षा हो। क्या मजाल कि उनकी कथा में कोई गया हो सेठ साहूकार और तीर्थ में जूता चप्पल पहन ले, नहीं पहनने देते थे। कहते थे तितिक्षु बनो, भगवान 14 वर्ष नंगे चले, तुम 7 दिन नहीं चल सकते हो। शरीर में तितिक्षा हो, पहली बात। अब दूसरी बात जो कह रहे थे, मैं भी आप लोगों के मध्य कह रहा हूं, आंखों में दृदिक्षा हो। आप इतने लोग बैठे हो, कमाई हो, लेकिन सच बतलाओ, कभी आपके मन में हुआ कि भगवान हमको दर्शन दें? भाई हमको तो नहीं होता, झूठ नहीं बोलने। हम कथा कहें, खूब जस प्रतिष्ठा हो, साधु सेवा हो, समाज में हमारी महिमा गाई जाए, लेकिन भगवान हमको दर्शन दें, कभी आप लोगों के मन में होता है क्या? बहुत कम लोगों के मन में होता होगा, और होता है तो टिकता ज्यादा देर तक नहीं है। तो शरीर में तितिक्षा हो, आंखों में दृदिक्षा हो और हृदय में प्रतीक्षा हो, तो भगवान मुट्ठी में आ जाते हैं। तो मनु जी की वाणी में देखिए, देखी प्रीति सुनी बचन अमूले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। भगवान ने कहा ठीक, मैं आपका पुत्र बनूंगा। गए शत्रुपा जी के पास, शत्रुपा से कहे देवी तुम भी कुछ मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा है। देखिए, पत्नी अगर पति के अनुकूल रहे तो बहुत सारी चीजें बिना मांगे मिल जाती हैं। आपको एक सही बात बतलाऊं, हमारे यहाँ भी बहुत सारी स्त्रियां आती हैं अयोध्या में, कल्पवास करती हैं। मैं कार्तिक में कथा कहता हूं मंदिर में, मेरे मंदिर का नाम है कथा मंदिर। वहां 100 वर्षों से अनवरत कथा हो रही है, कभी बंद नहीं रहती, किसी भी दिन नहीं रहती। मैं वहां कार्तिक में कार्तिक महात्म कहता हूं। मैंने एक दिन कथा में कहा कि वह स्त्री दुर्भगा है जो पति को छोड़ करके और कल्पवास करने आई। अच्छा बतलाइए, ये स्त्री कितनी भी तपस्या कर ले, अहिल्या से ज्यादा तपस्विनी होगी? नहीं होगी। नहीं, अहिल्या को भगवान राम मिले तो अहिल्या को कौन सा लोक दिए? पति लोक दिए। इसका मतलब स्त्री के संपूर्ण तपस्या का फल पति के लोक की प्राप्ति है, इससे अलग कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए पत्नी को चाहिए कि सदा पति के अनुकूल रहे, सदा अनुकूल रहे। और देखिए यहाँ अनुकूलता से क्या फल मिला। उन्होंने कहा कि प्रभु हमको क्या वरदान देंगे? जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मेरे पति देव ने जो वर मांगा है कि आप उनके पुत्र बने, तो गर्भ में तो मेरे आएंगे ना, गोद में तो मैं लूंगी ना, लालन पालन तो मैं करूंगी ना, खिलाऊंगी तो मैं ना। तो एक वरदान सहजता से मिल गया कि नहीं? पति के अनुकूल रहने से यह वरदान मिल गया ना, सहजता से, बिना मांगे मिल गया। भगवान ने कहा लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं, मांगो, क्या चाहिए? देखिए शत्रुपा जी बहुत अच्छी बात कहती हैं, हे प्रभु, जे निज भगत नाथ तव आहई, जो सुख पावहि जो गति लहई, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर देव। क्या वरदान उन्होंने मांगा? 6 चीजें मांगी। सोई सुख। अच्छा सुख क्या है? आप लोगों से पूछा जाए कि सुख क्या है, आप माने अगर आपसे पूछें, चाहे हमारे यहाँ हम अपनी बात नहीं कहते हैं, ऋषियों ने कहा है सुख की परिभाषा क्या है? सुख की परिभाषा क्या है?
तो सुख की परिभाषा है मनोनुकूलम वेदनीयम सुखम। मन के अनुकूल काम हो उसका नाम है सुख। और मन प्रतिकूल वेदनीयम, मनो प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो मन के प्रतिकूल काम हो वह है दुख। लेकिन यहां सुख का अर्थ क्या है? आप संसार का कोई ऐसा सुख बतलाओ जिस सुख के बाद दुख न हो। आप किसी का नाम बतलाओ, कोई भी जानते हो। जैसे हम लोग एसी में रहते हैं, आज के डॉक्टर कहते हैं बहुत नुकसानदेह है, तो एसी का सुख लेने के बाद दुख तो मिल रहा है ना, उसका कुपरिणाम है ना। कोई भी चीज जिससे आपको सुख मिलता हो, आप लोग नाम सुने होंगे, कभी आपके यहाँ आए होंगे पूज्य पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय जी। वो जानकी महल में आते थे कथा कहने के लिए 3 दिन गुरु पूर्णिमा के टाइम पर। अच्छा, जी जी। तो वो जब बीमार पड़े तो डॉक्टर ने कहा कि महाराज आप तो भगवान हैं। कहा भगवान जानकर हमारा ट्रीटमेंट मत करना, मैं एक मरीज हूं। और इलाज हुआ तो डॉक्टर साहब से कहे कि हमको परहेज क्या करना है। तो डॉक्टर हंसे और कहे कि महाराज जी आपको जो चीज अच्छा लगे वह नहीं करना। तो देखो सुख से दुख हुआ ना। और कौशल्या जी का मांग रही हैं? सोई सुख। अच्छा सुख क्या है? अब आपको बतलावे असली बात। जेहि सुख लागे पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन। जिस सुख के लिए शंकर जी श्मशान में रहते हैं, जानते हैं क्यों रहते हैं? आपके यहाँ के परंपरा मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ जब किसी का शरीर पूरा होता है, लोग राम नाम कहते हुए घाट तक जाते हैं और वहां 100 को अपना संस्कार करके जब लौटते हैं तो कोई राम नाम बोलता है? कोई बोलता है? शंकर जी इतने नाम निष्ठ हैं कि उस 100 के राख को अपने शरीर में लगाते हैं कि पूरा राम नाम इसी के साथ भस्मीभूत हो गया। यह नाम निष्ठा है। जेहि सुख लाग पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख मह संतत मगन। अयोध्या के हर स्त्री पुरुष उसी सुख में लगा हुआ है। अच्छा उस सुख का सबसे ज्यादा भाग किसको मिल रहा है? कौशल्या जी को मिल रहा है। सुख तो मिला, पूर्ण रूप से मिल रहा है, तो सोई सुख। अब आप लोगों को शंकर जी के सुख पर एक बात बतला दें, आश्चर्य करेंगे आप लोग। बहुत लंबी बात है लेकिन मैं 1 मिनट में सुना दूंगा। शंकर जी का मन हुआ कि मैं चलूं राजकुमार राम का दर्शन करूं, श्री राजकुमार राम का दर्शन करूं। शंकर जी अयोध्या में आए और खूब घूमे, लेकिन कोई ऐसा मार्ग नहीं दिखा जिससे वह श्री राम के पास पहुंच जाए। जानते हैं उनको एक ब्राह्मण का वेश बनाना पड़ा। सरजू जी के किनारे एक दरी बिछाए, दरी पर बैठे, सबका हाथ देखने लगे। हाथ देखते देखते कौशल्या की दासी का हाथ देखे, कहे तुम कौशल्या की दासी हो? अरे बाबा तो बहुत जानकार हैं। जाकर कौशल्या जी से कही कि इतना सौभाग्य है, एक पंडित जी सरजू जी के किनारे आए हैं, एकदम बूढ़े हैं, लेकिन उनकी कोई बात झूठी नहीं होती। कहीं अरे बुला लाओ। अवध आज आगमी एक आयो। आगमी माने आगम को जो जानता हो, भूत भविष्य वर्तमान को जानता हो, का बुला लाओ रनिवास में। अब देखिए एक मर्यादा, अयोध्या के रनिवास में जवान कोई भी नहीं जा सकता।
या तो बूढ़ा जाता है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है बूढ़े सेवक कौशल्या जी की सेवा में, और या तो बच्चा जा रहा है, जा सकता है। और शंकर जी बूढ़े थे, कहा बुला लाओ। शंकर जी जाने लगे तो उनका चेला थे काकभूषुंडी जी, उनको रोक दिया द्वारपालों ने, कहा भैया बिना इस बालक के हम जाएंगे नहीं। कौशल्या जी ने कहा बूढ़ा बूढ़ा है, बालक बालक है, आने दो। दोनों का प्रवेश महल में हो गया। अब देखिए सुख कैसा है और क्या सुख का अनुभव है। कौशल्या जी उनको खूब बढ़िया चौकी पर बैठाई, आसन दी और भोजन कराई। ब्राह्मण जब भोजन से प्रसन्न हुए तो अपने चारों पुत्रों को ले आई और कहीं बाबा इनके मस्तक पर हाथ रखिए। शब्द देखिएगा क्या है। शंकर जी ने हाथ यूं कर लिया। कौशल्या जी ने कहा अच्छे बताओ असली ब्राह्मण हो कि नकली? कहा कैसे? कहा असली ब्राह्मण होते तो इस बालक को आशीर्वाद देते, और आप हाथ पीछे कर रहे हैं, बनावटी तो नहीं है कुछ? शंकर जी का नहीं नहीं, मैं तो असली हूं, मैं असली ब्राह्मण हूं। कहा तो मेरे पुत्र के मस्तक पर हाथ क्यों नहीं रख रहे हो? और राम जी खिलखिला करके हंसे। कहा आए थे ना हमारे दर्शन के लिए, दो आशीर्वाद। शंकर जी ने कहा सुनो श्री राम, जिस कौशल्या के भक्ति के बस में आकर के तुम गोद में खेल रहे हो, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो आज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद लो, मैं माथे हाथ दिवायो। अब समझिएगा इस बात को, मैं यही बतला दूं, आगे भूल जाऊंगा। शंकर जी ज्यों श्री राम के मस्तक पर हाथ रखे, श्री राम खिलखिलाए। शंकर ने कहा राम हंसो मत, और मैं इतना तिरस्कृत भी नहीं हूं, मैं शंकर हूं, शंकर हूं, शंकर हूं, बदला लेकर रहूंगा। आज श्री राम तुम्हारा मस्तक मेरा हाथ है, एक दिन वह आएगा कि मेरा हाथ और राम तुम्हारा माथ होगा, तुम्हारा हाथ होगा मेरा माथ होगा। और आप देखिएगा शंकर जी ने बदला लिया है इसका। कैसे लिया है? हनुमान बन करके अप्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमेरी सुदशा मगन गौरीसा। तो यह सुख है, ये सुख है। तो सोई सुख सोई गति। अच्छा, गति के 6 अर्थ हैं। गति माने गमन भी होता है, अनुहरि ताल गति ही नट नाटा नाचा। गति का अर्थ मोक्ष होता है, ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। गति माने दशा भी होता है, गति असितोर प्रिया के कीनी। और गति माने स्थिति भी होती है, जहां लगे गति मोर, कहां तक हम जा सकते हैं, एक सीमा भी होती है। तो सोई सुख सोई गति और सोई भगति। अब भक्ति के विषय में कहें तो यहीं पटक जाएंगे, बस भगति अवश्य ही बस करी, इतने समझ लीजिए। और सोई निज चरण स्नेह, अपने चरणों का स्नेह मुझे दीजिए। सोई विवेक, अब यह अगर विवेक न हो, मातु विवेक अलौकिक तोरे। विवेक मांगने पर भगवान ने तुरंत मां को क्या कहा? शत्रुपा जी को क्या कहा? मां कहा। मनु को कहा क्या? मनु को नहीं कहा, मनु को पिताजी नहीं कहा, लेकिन शत्रुपा को मां कहा, क्योंकि इन्होंने विवेक मांगा। और आपको जान लें, आप रामायण में क्या लिखा है? अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। अगर भगवान ऐसा विवेक दे दें तो हम लोग दोष का त्याग करके गुण की दिन रात चिंता करेंगे। तो विवेक प्रधान है ना, इसीलिए आप लोग जान लें, कभी विवेकहीन नहीं होना चाहिए। सदा विवेक पास में रखे, विवेक का त्याग न हो।
तक भगवान ने इनको क्या कहा, मातु विवेक अलौकिक तोरे। अब मनु जी लगे छटपटाने, बतलाओ हमने पहले पुत्र मांगा, हमको पिता नहीं कहे, हमने पुत्र के लिए कहा, हमको पिता नहीं कहे, पता नहीं शत्रुपा क्या मांग ली कि इसको मां कह दिए। मनु जी को नहीं रहा गया, बीच में टोक दिए, कहा सुनो महाराज, आप हमारे पुत्र बनेंगे? कहा हाँ। कहा तो हमारे मन में आप पुत्र ही रहें। सुत विषयिक तव पद रति हो, दोबारा मांग रहे हैं। मोहि जनि मूढ़, मोहि सब मूढ़ कहे जनि को। और ऐसा प्रेम हो कि मन बिनु फन जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। असबर मांगी चरण गहि रहू, और एव मस्त करुणा निधि कहू। इन्होंने कहा पुत्रवत प्रेम हो, हम आपको ब्रह्म न समझें, अपना पुत्र समझें। और जैसे मणियारा सर्प मणि के बिना, मछली जल के बिना नहीं रहती, वैसे हम भी न रहे। दशरथ जी के साथ यह घटा है, आगे चर्चा आएगी तो मैं बतलाऊंगा क्रमशः। अब इन्होंने उनको तात कहा चलिए हे तात, कुछ समय के बाद आप अवध का भुआल होंगे, राजा होंगे, तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका पुत्र होऊंगा। कहा कैसे होंगे? कहा इच्छा मैं नरवेश संवारे, होई हूं प्रगट निकेत तुम्हारे। आपसे पहले भी कश्यप अदिति महातप कीना, तिनका मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरी हूं, जाई रघुकुल तिलक सुचार्यु। भाई नारद बचन सत्य सब करी हूं, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। हरि हूं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समझाइए। राम जी ने जय जय सुरनायक के बाद कहा है, तो यह वरदान दे दिए। अच्छा अब आप लोग एक बात बतलाओ, पहले तो ये बात हुई कि भगवान आशीर्वाद से आते हैं, मनु पर कृपा करने के लिए आए, लेकिन कोई और तो कारण होना चाहिए। अब वो रावण कुंभकर्ण कौन बना जिसके चलते इनको आना पड़ा? पूर्व प्रसंग में एक बात आप लोग के सामने छोड़ दिया था, जय और विजय भी श्राप से रावण बने। इस मानस में 4 कल्पों की कथा है, ध्यान से सुनिएगा। किसी कल्प में मात्र रावण है, कुंभकर्ण विभीषण नहीं है। जहां तहां जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। जहां जलंधर रावण बना है वहां कुंभकर्ण विभीषण नहीं है। अब एक बात आप लोगों को और यहां बतला दूं, पूज्य आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज के श्री मुख से सुना हूं, कहीं पढ़ा तो नहीं, कि जब जय और विजय को सनत कुमारों ने श्राप दिया तो जय और विजय रोने लगे। अब संतों में करुणा होती है, तुरंत सनत कुमारों ने कहा चलो जब जब तुम आओगे तब तब हम आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे। जब तुम हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनोगे तब मैं प्रहलाद बनूंगा। जब तुम रावण और कुंभकर्ण बनोगे तब मैं विभीषण बनूंगा। आज जब तुम शिशुपाल और दंत वक्र बनोगे तब मैं जरासंध का पुत्र सहदेव बन के आऊंगा, जो प्रथम पूज्य के लिए नाम रखा है सहदेव ने। तो ये तीनों में ये सनत कुमार ही आए हैं, यह आप जान लें। अब यहां पर रावण कौन बना? कहा एक राजा थे कैकेय नरेश, और उनके मन में हुआ कि मैं भगवान का भजन करूं, तो अपने पुत्र को प्रताप भानु को राज दे करके अपने वन में चले गए। प्रताप भानु जब राजा हुए तो उनका मन हुआ कि मैं संपूर्ण पृथ्वी का राज अपने हाथ में कर लूं,
और सेना लेकर के चले और पूरे सबको जीत लिए। लेकिन एक चीज हमारे यहाँ लिखी गई है, आप ध्यान रखिएगा, रिपु रोज पावक पाप प्रभु। रिपु माने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग को छोटा नहीं समझना चाहिए, आग को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक कवि हुए बिहार के, आप लोग नाम सुने होंगे, रामधारी सिंह दिनकर। हाँ, राष्ट्र कवि थे। दिनकर जी ने एक पंक्ति लिखी है हम लोगों के लिए, मनुष्य क्या है। तो दिनकर जी ने लिखा, तुम एक अनल कण हो केवल। दिनकर जी ने लिखा, तुम एक अनल कण हो केवल, अनुकूल हवा लेकिन पाकर, छप्पर तक जा सकते उड़कर, अंबर में आग लगा सकती है छोटी सी चिंगारी। हम एक आग के कण हैं, अनुकूल हवा मिले, जैसा कि भगवान ने भागवत में कहा है, निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम। भगवान की कृपा ही अनुकूल वायु है, तो तुम आकाश में भी आग लगा सकते हो। ये क्षमता मनुष्य में है। तो रिपु रोग आग, रिपुरुज पावक पाप, पाप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने एक बात अपनी मांडुक्य उपनिषद में कही है। मांडुक्य उपनिषद की टीका किया है स्वामी जी ने, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने लिखा है, जथा मलिनैर वस्तैर यत्र तत्रोपविश्यते एवं चरित्र वृत्तस्तो वृत्तस्तेषाम न रक्षति। जैसे गंदा कपड़ा पहना हुआ व्यक्ति इस कथा पंडाल में आवे तो कहीं बैठ जाएगा कि नहीं, लेकिन साफ सुथरा पहन कर आएगा तब तो वो साफ जगह खोजेगा ना। इसी तरह से जिसकी वृत्ति बदल जाती वह वृत्ति बदलती रहती है। इसीलिए कभी भी शत्रु को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, इसको छोटा मत समझिए। राजा प्रताप भानु से एक राजा, छोटा सा राजा हार गया, लेकिन हार माना नहीं। हारा तो, लेकिन हार माना नहीं। वह बदला लेने के लिए तैयारी किया और यह एक दिन शिकार करने के लिए गए। रास्ते में एक बारह मिला, बड़ा भारी था, सोचे इसका शिकार करें, और वो इनको बहुत दूर ले गया, 70 योजन दूर ले गया। यह भी एक उपदेश है। राजा को चाहे किसी भी मनुष्य को लोभ में किसी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। अच्छा, रोज 100 शिकार की, आज एक नहीं करते तो क्या बिगड़ जाता? कुछ बिगड़ता क्या? चले गए तो शिकार तो हाथ नहीं लगा, लेकिन रास्ता भी भूल गए। अब जंगल में जलाशय खोज रहे थे तो वहीं राजा कपटी मुनि के बेस में पहुंचा। वहां गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आप न आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाए। ये भवितव्यता है। पहुंच गए वहां, उससे जलाशय पूछे, जलाशय बतलाया कपटी मुनि ने। फिर आए, जल पी करके बैठे, लगा कहने कि हमको भूत भविष्य वर्तमान सब आता है। एक चीज और जान लें, किसी को भी संसार में कोई भी कहे हम गुरु हैं और तीनों काल के विषय में जानते हैं, तो हम कहेंगे आप कभी उस पर विश्वास मत करिए। एक बात आप लोगों को सुनाऊं, रामायण की है बहुत गूढ़ और गंभीर बात। अपने पूज्य महाराज जी सुनाते हैं, रामायण में 2 ऋषियों के विषय में ज्ञानी कहा गया है। एक गुरु वशिष्ठ जी और एक गुरु श्री भरद्वाज जी। लेकिन आप देखेंगे तो दोनों के ज्ञान में अंतर है। गुरु वशिष्ठ को कहा गया है, गुरु वशिष्ठ को
जिन्हीं विश्व कर बदर समाना। उनका ज्ञान बैर के फल के जैसा है, लेकिन भरद्वाज जी का ज्ञान करतल गत आमलक समाना। अब आप लग तो रहा है साधारण बात, हाथ पर आंवला हो सब दिखता है रेसा रेसा, हाथ पर बैर हो सब दिखता है रेसा रेसा, लेकिन जिसको संसार का ज्ञान है वह बैर के जैसा है, और जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, परमार्थ का ज्ञान है, वह आंवला के जैसा है। तो बैर कुपथ है और आंवला सुपथ है। अगर संसार का ज्ञान है तो यह ज्ञान कुपथ है, और यदि भगवान का ज्ञान है तो यह ज्ञान सुपथ है। अब लगा कहने कि अब सब जानते हैं आपका नाम प्रताप भानु है और आप ऐसे हैं वैसे हैं, सब जानते हैं। अब ये झांसा में आ गए, झांसा में आ गए। आप किसी से कोई कहे, गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, हम नाम नहीं किसी का लेंगे, लेकिन उन्होंने दुहावली में एक दोहा लिखा है, कब कोढ़िन काया लही, आखिरी में पढ़ लीजिएगा, कब कोढ़िन काया लही, बाज पूत कब पाए, आ कब अनरा आखिन लही, जग बहराइच जाए। उस समय बहराइच में एक मजार था, वहां सब जाते थे। गोस्वामी जी ने कहा उस मजार पर किस अंधे को आंख मिला, किस कोढ़ी को काया मिली, और किस बाज को पूत मिला। अगर यह तीनों देता हो तो वहां जाओ, और नहीं तो मत जाओ। आज भी जो अपने को सिद्ध बनते हैं उनसे तीन चीज मांग ले, दे दे तो जानो कि सिद्ध है। कोढ़ी को काया मांग लो, बांझ को पुत्र मांग लो, और अंधे को आंख मांग लो। अगर ये तीनों देता हो तो सिद्ध है, आ नहीं देता है तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी जी का दोहा है। तब उसके यहाँ मत्था मत रगड़ो, सदगुरु कृपा की शरण में आओ, जो परमार्थ का मार्ग आपका प्रशस्त करेंगे। ये चक्कर में आ गए, और आ गए तो उससे जो आज तक हृदय न कछुफल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करैज करम धर्म मनबानी, वासुदेव अर्पित निभ जानी। आज वह राजा मांगने लगा, किससे? कपटी से। आप लोग पढ़े होंगे कालिदास का मेघदूतम एक ग्रंथ है, कश्चित कांता विरह गुरुणा। उसमें कालिदास ने लिखा है, यांच्या मोघा बरमधि गुणे न धमे लब्ध कामा। याचना जब भी करे तो बड़े लोगों से करे, बड़े लोगों से की गई याचना यदि निष्फल भी है तो भी सुखद है, आज छोटे से की गई याचना अगर सफल है तो भी दुखद है। पूछिएगा क्यों? वो रोज कहेगा हमने आपको ये दिया। अब बड़ा व्यक्ति देगा तो कहेगा नहीं कि हमने आपको ये दिया। वे कपटी मुनि से कहे, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। कपटी ने कहा हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मणों को बस में करो, रोज 1 लाख ब्राह्मण को भोजन कराओ, उन ब्राह्मणों के घर जो भोजन करेगा वो आपके बस में होगा। कहा महाराज बड़ा कठिन है, कह रहा मैं सब कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। और ये तैयार हो गए, कपटी की बात पर यह तैयार हो गए, और इनको सोते सोते घर भेज दिया अपने माया से। समझ गए? अब राजा की गलती क्या है, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, खास बात बतलाऊं राजा की गलती क्या है। अच्छा, अब ईमानदारी की बात बतलाओ, राजा देखता किस चीज से है? पशु आपके यहां जैसे कुत्ता हो, बंदर हो, बंदर को कभी देखे होंगे, बंदर किस चीज से देखता है? बंदर आंख से नहीं देखता, बंदर नाक से देखता है। कोई भी चीज फेंकेंगे पहले सूंघेगा कि खाने लायक है कि नहीं है। राजा आंख से नहीं देखता, नृपचारु चक्षुषो, राजा के आंख कान होते हैं, गुप्तचर जो बात कहता है राजा उसको सुन करके कार्य करता है। क्या प्रताप भानु ने अपने मंत्री से मंत्रणा की? बोलो आप। अगर मान लीजिए कि कपटी मुनि ने कहा हम ब्राह्मण के भोजन कराएंगे, हम कराएंगे, हम रसोई बनाएंगे,
तो एक बार राजा को अपने मंत्री से पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? आप लोग किरात अर्जुनियम का नाम सुने होंगे, भारवी जी ने लिखा है किरात अर्जुनियम। भारवी जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, उसमें मैं आप लोगों को बतला दूं, आपको भी काम आएगा। भारवी जी लिखते हैं, स किम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम, वह क्या मित्र मित्र है जो अपने मित्र को अच्छी सलाह नहीं देता। वह क्या मित्र मित्र है जो अपने मित्र की अच्छी सलाह नहीं मानता। स किम सखा साधुन शास्त्रियोधिपम हितांतया संसृणते स किम प्रभु। अच्छा, वह क्या राजा राजा है जो अपने मंत्री की उचित सलाह नहीं मानता। वह क्या मंत्री मंत्री है जो अपने राजा को उचित सलाह नहीं देता। जहां राजा और मंत्री में मेल मिलाप रहेगा वहां सारी सुख समृद्धियां एक साथ विराजेंगी। रामायण में दो लोग राज्य से निकले थे, विभीषण और सुग्रीव। राज्य मिला कि नहीं मिला उनको दोबारा? क्यों मिला? विभीषण भी सचिव संगलय नव पथ गयो और सुग्रीव भी मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हूं मैं करत बिचारा। तो आप लोग ध्यान दें, कोई भी कार्य करिए लेकिन अपने मंत्री से सलाह निश्चित लीजिए। पहली बात, राजा की पहली गलती मंत्री से पूछा नहीं। मंत्री लोग बड़े बुद्धिमान होते थे पहले। और दूसरी गलती, कभी भी अपने कुल पुरोहित का त्याग नहीं करना चाहिए। राजा ने अपने कुल पुरोहित के हरण की बात करा दी। आप लोग जानते होंगे, महाभारत में कथा आती है, पांडवों ने कहा भगवान श्री कृष्ण से कि हम बहुत दुखी हैं। कारण क्या है? कहा तुम्हारे पास कोई आचार्य नहीं। तब इन्होंने धौम्य ऋषि को अपना आचार्य बनाया और जब से धौम्य ऋषि आचार्य बने तब से पांडवों पर कोई संकट नहीं आया। तो कभी भी अपने पूजित कुल पुरोहित का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर इनके पुरोहित साथ रहते तो क्या यह बात हो पाती जो घटना अभी घटने जा रही है? चौथी बात आपको बतलावें जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई धर्म प्रजा के धन से कर रहे हैं तो प्रजा को इसकी सूचना होनी चाहिए कि नहीं? प्रजा को भी तो इसकी सूचना होनी चाहिए। इसलिए राजा ने प्रजा को भी नहीं कुछ बतलाया और कपटी मुनि के झांसे में आ गए। ब्राह्मणों को निमंत्रित करवा दिया। न बर्तन, न भाड़ा, न चूल्हा, न चक्की, न रसोई। सोचना चाहिए कि ये भोजन बनवाएगा तो टोकना कहां से आएगा? हाँ भाई, मान लीजिए कि अब हम यहाँ आए हों, बाबूजी के महाराज भोजन बना लो, तो भोजन बनाने से पहले वहां तो सिलेंडर चूल्हा होना चाहिए, व्यवस्था तो होनी चाहिए। जैसे हम लोग आए हैं जब से हर चीज जो चाहिए जहां वो सब उपलब्ध है, तो पहले से किया गया है तब उपलब्ध है। यहाँ तो कोई बर्तन नहीं, कोई चूल्हा नहीं, कोई साधन नहीं, पत्तल नहीं, 1 लाख का भोजन। इसका मतलब कि कुछ खेल तो होगा। मान लीजिए अगर गुरुजी ले आते, कपटी मुनि लाते, तो किसी साधन से ले आते। तो आप समझ लें जहां अत्यधिक चमत्कार दिखे, बुरा नहीं मानिएगा, हाँ सावधान रहिए, ये अत्यधिक चमत्कार है और कुछ नहीं है। रसोई शुरू हो गया, भयो रसोई भूसुर मासु, और जब परस गया तो ब्राह्मणों के लिए आकाशवाणी हुई। ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जाओ तुम कुल खानदान समेत राक्षस हो जाओ। तो देखिए एक बात और बतला दें, पहले जब जय विजय थे तो श्राप किसने दिया? ब्राह्मण ने। अब राजा प्रताप भानु है तो श्राप किसने दिया? ब्राह्मण ने। कहा यद्यपि न दूषण तो, यद्यपि तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन विप्र श्राप अति घोर। ब्राह्मण का श्राप बड़ा घोर है। पूज्य आचार्य कृपा शंकर जी महाराज एक बात कहते थे, आप लोगों को सुनाऊं, ब्राह्मण की कितनी महिमा है।
कभी बाबूजी भी सुने होंगे, जरासंध का नाम आप लोग सुने होंगे। जरासंध, जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलवाया। ये मैं कथा आचार्य जी से सुना हूं, कहीं पढ़ा नहीं। ब्राह्मणों से कहा, पंडित जी कोई ऐसा जप नहीं कर देंगे कि हम जीत जाएं, कृष्ण को हरा दें। ब्राह्मणों ने कहा, पुष्कल दक्षिणा दो तो जिता देंगे। हाँ, पुष्कल दक्षिणा दो, हम ब्राह्मण दक्षिणा लेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं, ये कौन बड़ी बात है। तो उनको 1 लाख गाय और 10,000 गांव दक्षिणा में दिया। ब्राह्मणों ने 40 दिन का अनुष्ठान किया और जरासंध को तिलक किया, कहा विजयी भव विजयी भव विजयी भव। भगवान ने बलदाऊ जी से कहा कि भैया आज अगर हम लोग जीत गए तो ब्राह्मण ने हमारा नाम खत्म हो जाएगा। जरासंध जाकर के कहेगा, ब्राह्मणों से कैसा जप किया तुम लोगों ने कि हम फिर हार गए। तो आज हम ब्राह्मण ने कहलाएं, इसके लिए हमको जरासंध से हारना आवश्यक है। और उसी युद्ध में काल यवन आया, भगवान युद्ध छोड़ करके भाग गए। बोलिए रणछोड़ भगवान की। क्यों? क्योंकि भगवान ब्राह्मण्य हैं। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो ब्राह्मण ने श्राप दिया और विप्र श्राप अति घोर। आजकल बहुत लोग, आपके यहाँ का नहीं मालूम, शादी विवाह करते हैं, रिश्ता टिकता नहीं। जानते हैं क्यों नहीं टिकता? नहीं टिकने का कारण है वो ब्राह्मणों से आशीर्वाद नहीं लेते। अब कुंडली ब्राह्मण से नहीं मिलवाते, कंप्यूटर से मिलवाते हैं। तो कंप्यूटर आशीर्वाद दे देगा? बोलो। पहले ब्राह्मण कह देते थे जाओ ये काम करो मंगल होगा, तो भगवान लठ लेकर के जीवन भर मंगल करते रहते थे। अब ब्राह्मण का आशीर्वाद ही नहीं मिल रहा है तो मंगल कहां से होगा? इसलिए ब्राह्मणों का श्राप हुआ और यह राक्षस हो गए। और कैसे का जो धर्म रुचि बंधु था इनका, वह विभीषण हुआ और ये दोनों भाई राक्षस हुए। और राक्षस हुए, बड़े बरिबंड हुए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये 3 भाई थे। और कीन विविध तप तीनों भाई, तीनों भाई तप किए, बड़ा उग्र तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। रावण से कहे वर मांगो। रावण ने वरदान मांगा, हम किसी के हाथ से न मरे। शब्द सुनिए, बड़ा विलक्षण है। हम काहू के मरे ही न मारे, किसी से न मरे। ब्रह्मा ने कहा मानो मरता तो मैं भी हूं। आज जब मैं मरण धर्मा हूं तो आपको अमरत्व का वरदान कहां से दूंगा? आपको जिससे संदेह हो कि नहीं मरेंगे उसी का वरदान मांग लो। कहा बानर मनुज जाति दुई बारे, 2 को छोड़ दो, बानर को और मनुज को। अच्छा, अब आप लोग विचार करिएगा खूब ठंडे दिमाग से। रावण 74 चौकड़ी राज किया है, कोई 72 भी कहता है। हम कहते हैं चलिए अगर रावण 1000 बरस राज किया, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो 1000 बरस में कोई मनुष्य नहीं था क्या? जब रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ से थी तो क्या तब से कोई मानव नहीं पैदा हुआ कि कोई बंदर नहीं पैदा हुए? ये बहुत विचारणीय विषय है। रावण मरण मनुज कर जांचा, रावण ने अपनी मृत्यु मनुज से मांगी है, बानर से मांगी है। तो क्या इतने युगों में, इतने वर्षों में बानर नहीं कोई पैदा हुआ? कोई मनुष्य नहीं पैदा हुआ? कहा नहीं हुआ। देखने को तो हम सब लोग मनुष्य के जैसा हैं, सब लोग मनुष्य के जैसा हैं, लेकिन अगर कसौटी पर कसा जाए तो हम मनुष्य हैं। मनुष्य की कसौटी है, 2 कसौटी आपके सामने रखूंगा। पात्रे त्यागी, अभी हमारे गुरुजी ने कहा कि तुमको महाभारत की कथा कहनी है मंदिर में। पूरी महाभारत 6 खंड का है, वो पूरा कहो। हम पढ़ने लगे कि भाई पढ़ेंगे तब कहेंगे। मैं पढ़ा तो महाभारत में एक बात लिखी है कि 1 लाख तपस्वी से श्रेष्ठ एक दानी है।
और मैंने इसका अनुभव किया। तपस्या करना, नाम जप करना यह साधारण है, कोई कर सकता है, लेकिन दान देना बहुत कठिन है। 1 लाख तपस्वी से भी श्रेष्ठ दानी है। दान देना बहुत कठिन बात है, सबके हाथ से दान निकलता नहीं। श्रेष्ठतम साधनों में एक साधन है दान देना। तो मनुष्य का पहला लक्षण क्या है? पात्रे त्यागी, सुपात्र को दान दे। गुणे रागी, जो गुणी व्यक्ति है उससे सत्संग करे, प्रेम करे। और भोगी परिजन सह, अपने इष्ट मित्रों के साथ बैठ के भोजन करे। भोगी परिजन सह। सन 1992 में मैं पहली बार अयोध्या से बाहर निकला, पहली बार अपने गुरुजी के साथ हजूरिया बन करके। आप समझते होंगे हजूरिया किसको कहते हैं, गुरुजी का झोला ढोने वाला। गया मैं महिसाड़ा, वहां संत सम्मेलन था और वहां एक विषय था कि संत कौन, संत कौन। वहां एक महात्मा थे, वो कहे कि जो मिले सो पा करके भगवान का भजन करे वह संत है। जूनागढ़ के एक महात्मा थे श्री अभिराम दास जी महाराज, ठिकने कद के, बड़े बोलने में बहुत कुशल थे। उन्होंने कहा झूठ बोलता है तुम, जो मिले वो पा करके भोजन करके संतुष्ट रहे कुत्ता का काम है। कहा तो महाराज आप बतलाओ साधु कौन? कहा जो मिले वो सबको खिला करके खाए वह है साधु। तो मनुष्य का दूसरा लक्षण है भोगी परिजन सह। शास्त्रे बोधा रणे योधा पुरुषम पंच लक्षण। क्या इन लक्षणों से युक्त कोई पैदा हुआ तब तक? दूसरी बात, रावण मनुष्य से नहीं मरने की बात कहा है, किससे मरने की बात कहा है? रावण मरण मनुज कर जाचा, जो मनु से जायमान हो। माने मनु जी दशरथ हैं और शत्रुपा जी कौशल्या हैं, तो मैं मनुष्य से नहीं मनुज से मरूं। रावण मरण, हाँ मनुज, यहां मनुज का मतलब है मनु से जो जायमान हो। तो मनु से जायमान कौन है? श्री राम। मनु जी दशरथ हुए, इसीलिए रावण मरण मनुज कर जाचा, मनुज से मृत्यु मांगा। ब्रह्मा जी ने एव मस्तु कहा। दूसरा, कुंभकर्ण के पास गए, ब्रह्मा ने कहा कि रे ये रोज भोजन करेगा तो पूरा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। सरस्वती से कहे इसके जिह्वा पर जाओ और उल्टा वरदान मांग ले। एक चीज यही मैं सबसे कहता हूं कि जो भगवान चाहेंगे वही होगा। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। वह पूरा अभ्यास किया था कि 6 महीना जगह 1 दिन सोए, 6 महीना जगह 1 दिन सोए। और सरस्वती जी पहुंची, वरदान कहा, ब्रह्मा ने मांगो, कहा 6 महीना सोए 1 दिन जगह। चलो कहा यो मस्तु। और विभीषण ने कहा कि भगवान के चरणों में निर्मल प्रीति हो, अमल अनुराग हो। तीनों को वरदान मिला और रावण आया। रावण ने 7 सूत्री कार्यक्रम बनाया। रावण के 7 सूत्री कार्यक्रम थे। पहली बात, रावण ने यह विचार किया कि देवताओं का भोजन बंद करो। आया देवता भोजन कहां से करते हैं? यज्ञ से करते हैं। और रावण जहां भी यज्ञ होता है वहां जाकर के नष्ट करवाता है, बंद करवाता है। तो रावण के राज्य में यज्ञ नहीं हो सकता। पहली बात, रावण के राज्य में गोपालन नहीं हो सकता। जहां भी गौशाला है, गोष्ठ में रावण है, आग लगवा देता है, न रहेगा घी न ये हवन करेंगे। आप लोगों को एक और बात बतला दें, मन तो होता है बहुत सारी बातें कहने की, लेकिन कथा पिछड़ रही है।
हमारे यहाँ शास्त्र में 3 तरह की बातें हैं, जान लीजिए, बहुत जरूरी है, उपनिषद में लिखा है। पहली बात है यथार्थ, दूसरी बात है रोचक, और तीसरी बात है भयानक। यथार्थ है कि आप यहां किसी को भोजन देंगे तो आपको वहां पर भोजन मिलेगा। आप यहां किसी को भवन देंगे तो आपको वहां भवन मिलेगा। ये यथार्थ है ना, ज्यों के त्यों। लेकिन रोचक क्या है? अच्छा, रोचक के एक उदाहरण बतलाऊं मैं, पता नहीं आपके यहाँ कोई ऐसा तीर्थ है कि नहीं है। हम लोग यहाँ कहते हैं अक्षय नवमी के दिन किया हुआ दान अक्षय होता है, अक्षय नवमी को की गई परिक्रमा अक्षय होती है, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर अक्षय नवमी के दान परिक्रमा अक्षय है तो हम 2022 में अक्षय नवमी को दान किए थे, तो 23 में करना चाहिए कि नहीं? तब तो क्षय हो गया हो। बाबूजी कहते वो भी रहेगा। देखो भाई, ये यथार्थ नहीं है, ये रोचक है, ताकि हम सत्कर्म में लगे रहें। समझ रहे हैं? यह रोचक है। दान नित्य करना चाहिए, सत्संग नित्य सुनना चाहिए, लेकिन जो कभी न नित्य सुन पावे वह कम से कम अक्षय नवमी को कर दे, अक्षय तृतीया को कर दे, ज्यादा कदा तो करे, माने नहीं करने से तो कभी करना ठीक है। तो ये है क्या? रोचक। और एक है भयानक, जैसे शास्त्र में लिखा है, बिना लांग लगाए जो एक कदम धरती पर चरण रखता है, एक गौ हत्या का पाप लगता है। कल्पना कर लो, बिना धोती पहने अगर आप चलते हो तो एक गौ हत्या का पाप लगता है। आप दातुन करते हुए एक कदम चलते हो तो एक गौ हत्या का पाप लगता है। अच्छा बतलाओ, कहाँ गया कि निरसंस हत्या, कहाँ दातुन करते हुए एक कदम चलना, दोनों बराबरी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन भयानक है, हमको डराया गया कि हम ऐसी गलती न करें। तो शास्त्र में यथार्थ है, रोचक है और भयानक है। तीनों तरह की बातें कही गई हैं और हमको तीनों माननी चाहिए। रावण गौशाला में आग लगावे, न गाय रहेंगे, न ऋषि मुनि हवन करेंगे, न पंचगव्य का प्राशन करेंगे। तीसरी चीज, वेद पाठ कहीं नहीं हो सकता। जब कोई वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो बोलो यज्ञ होगा कैसे? और जड़ समाप्त कर रहा है। वही उस पर मैं एक बात कहूं, श्री राम और रावण में क्या अंतर है? रावण मां नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। रावण माता पिता गुरु देवता को नहीं मानता था। अच्छा, आज भी जो माता पिता गुरु देवता को न माने वह कौन है? रावण है। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने हो निश्चर सब प्राणी, यह संस्कृति का उच्छेद करना चाहा। अच्छा, एक चीज बतलाइए, आप अपने बेटे को ये कहिए कि जाओ उनको मार दो, तो वह बेटा कभी आपको मार देगा कि नहीं? संस्कार देखिए, एक संस्कार की बात बतला रहा हूं। रावण के यहाँ एक बैठक हुई, रावण ने कहा सब लोग उपस्थित हो, सबको मुझे एक संदेश देना है। सब लोग आए, रावण रजिस्टर खोला, कहा मेघनाथ। लोगों ने कहा बाबूजी तो समझ रहे हैं आप? गया, कहा बुलाओ उसको। अब रावण के यहाँ की असभ्यता देखिए, माइक से बोला गया मेघनाथ जी जहां कहीं भी हो सभा भवन में हाजिर हो। मेघनाथ का पुण्य करावा। अच्छा, हकाना पशु के लिए होता है कि मनुष्य के लिए? पशु के लिए। बुलवाया गया, मेघनाथ आया, तुरंत बैठा गद्दी पर। बोलो पिताजी क्या है? कहा हमारी आज्ञा है, जहां यज्ञ हो, कथा हो, प्रवचन हो, ब्राह्मण वेद पाठ करते हो, सबको नष्ट करो, ये मेरी आज्ञा है। दीन सिख बल बैर बढ़ावा। अब शिष्टाचार देखें आप, शिष्टाचार देखें। पिता की बात को मेघनाथ ने कैसे लिया? उठ सुत पितु अनुशासन का दी,
पिता की आज्ञा को कहां रखा मेघनाथ ने? अच्छा बोलो, पिता की आज्ञा कंधा पर रहती है कि सिर पर रहती है? आप देखें, शंकर जी को जब राम जी ने कहा विवाह करना है तो शंकर जी ने क्या किया? सिर धरियायस करऊं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरतलाल जी ने भी भरद्वाज जी से यही चौपाई कही है, सिर धरियायस करऊं तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। एक बात आप लोगों को और बतलाऊं, समझिएगा आप लोग। पूज्य आचार्य जी का भाव है, दो भाव बड़ा विलक्षण इस प्रकरण में सुनाते हैं। अगर आपके पास कोई पैसा दे, कोई पैसा मान लीजिए हमको दे दें 10-20 हजार रुपया, तो कहाँ रखेंगे? जेब में रखेंगे। आप हमको 2-4-5 किलो का मिष्ठान दे दें पैकेट, तो कहाँ रखेंगे? हाथ में रखेंगे। लेकिन अगर 50 किलो का कोई सामग्री हमको दे दें तो हम उसको कहां पर रखेंगे? सिर पर रखेंगे ना। इसका मतलब जो गुरुतर बोझ होता है वह कहां रखा जाता है? सिर पर। पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, संत की आज्ञा चाहे कितनी भी भारी क्यों न हो, लेकिन हम उसको सिर पर रखेंगे, ढोएंगे, लेकिन कभी पिता की गुरु की आज्ञा को कंधा नहीं देंगे। और रावण ने जब कहा सबका नाश करो, संस्कृति को का शिरोच्छेद करो, तो रावण का ही पुत्र आज्ञा कहां रखा? उठ सुत पितु अनुशासन का दी। और श्री राम के लिए, श्री भरत के लिए, श्री शंकर के लिए जब आज्ञा गुरुतर होती है तो कहां रखते हैं? सिर पर। एक प्रकरण सुना दें, आप चिंता मत करिए बाबूजी, हम आराम से कथा जब तक वो नहीं आएंगे ना तब तक कहते रहेंगे। हाँ, और वो आएंगे, पक्का विश्वास है। और दूसरी चीज ये है कि भगवान की ऐसी कृपा है और आप संतों का आशीर्वाद है, आप भी सद्गुरु कृपा पात्र हैं। और वास्तव में वह व्यक्ति धन्य है जिस पर सद्गुरु की कृपा हो। आज मैं आपके लाइब्रेरी में गया और पूज्य आचार्य जी की बहुसह पुस्तकें देखा, तो मुझे लगा कि आप निश्चित रूप से कृपा पात्र रघुनायक केरे, वह इसलिए यहाँ रखा है। सब पुस्तक कम से कम है कि जो अधिकारी हो आप उन्हें यह प्रसाद वितरित करें। तो आपके यहाँ एक कथा हो रही है और निश्चित रूप से आज श्री राम जन्म की कथा होनी है। और जानते हैं जन्म में उत्सव होना चाहिए कि नहीं? और उत्सव तभी होगा जब कोई गाय बजावे। और संजोग ऐसा है कि हमको गाने का गकार नहीं आता, हम गा ही नहीं सकते, हमको गाने आता नहीं, मैंने सीखा नहीं। इसका कारण भी है, जिन गुरुजनों के चरणों में बैठ करके हम लोग ग्रंथ का अध्ययन किए, वो दोनों टाइम कथा कहते थे। चाहे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहें, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा कहें, चाहे मानस की कथा कहें, दोनों टाइम कथा कहते थे। और 3-3 घंटा कथा कहते थे। और वो कहते थे 3 बजे से कथा होगी, तो 3 बजे का मतलब जानते हो क्या है? 2:59। कभी वो 3 बजे का मतलब 3 बजे नहीं आते थे, 2:59 में आते थे। 1 मिनट अष्टोत्तरी माला राम राम करते थे, फिर मंगलाचरण प्रारंभ करते थे। समय का बहुत ध्यान रखते थे पूज्य हैं। देखिए इस तरह से यह पिता की आज्ञा को कंधा दिया और सब होने लगा। अब यहाँ पर एक बात लिखी गई है जो प्रयोग में आप लोग समझेंगे। कहते हैं कि रावण का आतंक बढ़ा। तो आतंक में क्या था? पृथ्वी पर रावण बोझ हो गया। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, पृथ्वी को पर्वत बोझ नहीं लगता।
नदियां बोझ नहीं लगती, समुद्र बोझ नहीं लगता, फिर पृथ्वी को बोझ लगता क्या है? जस मोहि गर्व एक परद्रोही। अच्छा, अभी इस कटक नगर की आबादी लगभग कितनी होगी? 10 लाख होगी। अच्छा, अब मेरी बात औसत हम मानते हैं 5 लाख हो। एक उदाहरण दे रहा हूं, आप लोग समझिए। 5 लाख की आबादी है। अच्छा, कोई उथल पुथल है? नहीं है ना। अभी आप लोग टीवी खोलो और टीवी में ये समाचार चल जाए कि पाकिस्तान से 2 आतंकवादी कटक में घुसे हैं और कहीं बम फोड़ेंगे, आप शांत रहेंगे? ये 10 लाख की आबादी भारी पड़ी कि वो 2 आबादी भारी पड़ी? 2 भारी पड़ी। यही है रावण। पृथ्वी को और कोई बोझ नहीं है। यहां 10 लाख लोग हैं इस कटक में, कोई बोझ नहीं। लेकिन अगर 2 वो आ जाएं जो परद्रोही हों, तो आप हर किसी लंबे और शकल सूरत वैसा देखें तो वही समझेंगे और हृदय दहल जाएगा। दहलेगा कि नहीं? यही रावण का था। ये हो गया। और कौन बढ़ रहे हैं? का बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे पर धन लंपट परदारा। और मां नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधे सब बढ़ रहे हैं। ये आतंक खूब बढ़ा और रावण के आतंक से सब लोग त्रस्त हो गए। सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी भी मिले और स्तुति किए, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। वो हाँ, पूरी स्तुति है। सुनाइए, आपसे कहे तो ये स्तुति आज सुनानी चाहिए। और इस स्तुति में एक भाव आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। जैसे चौपाई भी बहुत सहज है और करने में बहुत कठिन भी है, जिसमें देवता लोग यह कहते हैं कि मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, हाँ शरण कल सुरजू था। तो यहां पर मन भी है, बच भी है, मन बच क्रम और बाणी भी है। तो बच माने क्या होगा और बाणी माने क्या होगा? 2 शब्द है, मन कर्म वचन और बाणी। तो मन क्रम वचन तो हो गया, फिर बाणी का मतलब यहां क्या होगा? यहां बाणी का मतलब है बाण माने स्वभाव, आदत। समझ रहे हैं? हम लोगों का स्वभाव है झूठ बोलने का, थोड़ा सा स्वार्थ पूर्ण व्यवहार करने का। लेकिन आज हम अपना छल प्रपंच झूठ स्वार्थ छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। तो इस प्रसंग में बानी का अर्थ है स्वभाव, अमिट आदत। अब भगवान तब प्रसन्न हुए जब अपनी चतुराई ये लोग छोड़ दिए। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। हे प्रभु, हम लोग सबसे चतुराई करते हैं, लेकिन आज निश्चल भाव से आपकी शरण में आए हैं। हम लोगों के एकमात्र स्वामी आप हैं। आप ही कुछ कर सकते हैं। आप हम लोगों पर करुणा करें और भगवान आप प्रसन्न हो। हम सब आपकी स्तुति कर रहे हैं। अजब, भगवान को कपट प्रिय नहीं है। भगवान को कपट प्रिय नहीं। और एक बात आपको और बतला दूं, भगवान ने गीता में भी कहा है, जे जथा माम पर पद्यन्ते तांस तथैव भजाम में। हमको जो जिस भाव से भजता है, हम उसको उसी भाव से भजते। कहा तो सुनिए, आप लोगों ने स्तुति की और हम आएंगे, हम दशरथ जी के यहां आएंगे, दशरथ जी के पुत्र बनेंगे और आप लोगों के कार्य की सिद्धि होगी। अब एकदम मत डरिए, निर्भय हो देव समुदायी। ये लोग निर्भय तो हुए, लेकिन थोड़ा लोभ जग गया। क्या लोभ जगा?
तुरंत ब्रह्मा जी से कहे, ब्रह्मा जी राम जी मनुष्य बनकर आ रहे हैं ना? कहाँ? हमको भी मनुष्य बना दीजिए, हम भी मनुष्य बने। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई, हमको अधिकार है जिसको जो चाहूं वह बना सकता हूं, लेकिन हमको जिस दिन ब्रह्मा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया उस दिन हमारे हाथ में एक संविधान दिया गया। आप लोगों को उदाहरण के लिए एक बात बतला रहा हूं। लगभग यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास गाड़ी होगी, चाहे 2 चक्का की हो चाहे 4 चक्का की होगी जरूर। अच्छा, आप लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी बेचने वाला सबसे पहले क्या देता है आपको? एक तो फर्स्ट एड देता है, आप लोग समझ रहे होंगे। दूसरी चीज सर्विस बुक देता है, और उसके साथ में चाबी देता है ना सर्विस बुक। अच्छा, एक साधारण कंपनी कोई गाड़ी बनाती है तो ग्राहक को सबसे पहले क्या देती है? सर्विस बुक। उसमें लिखा रहता है कहाँ क्या पड़ेगा, कहाँ तेल, कहाँ गियर ऑयल, कहाँ ब्रेक ऑयल, कहाँ मोबिल, कहाँ डीजल, कहाँ पेट्रोल, ये सब लिखा रहता है। अच्छा, गाड़ी में लिखा है जहाँ मोबिल डालने का वहां पेट्रोल डाल दो तो गाड़ी चलेगी। वैसे ही भगवान ने जब हमको यहां भेजा तो हमारे लिए भी एक सर्विस बुक दिया जिसका नाम है श्रुति और स्मृति। और जिसने हमको यहां भेजा उसको भी वह पुस्तक दी, श्रुति और स्मृति वेद, वह भगवान ब्रह्मा के पास है। भगवान ब्रह्मा ने पुस्तक पलटा, आका भैया ये लिखा है इस पुस्तक में कि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छा, बड़ा भाग्य से मिलता है, तो हम देवता लोग अभागे हैं क्या? हमको बनाइए का इस पर रोक है। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, हम देवता लोग कभी भी मनुष्य हो नहीं सकते। का क्यों नहीं हो सकते? ब्रह्मा ने एक उदाहरण दिया, आप लोग समझिएगा। कौन एक मणि है जिससे लोहा सोना होता है? पारस मणि। पारस मणि। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग पारस मणि का नाम सुने हो? देवताओं ने कहा हमारे पास है भी। कहा अच्छा, पारस मणि का स्पर्श यदि लोहा से करा दो तो लोहा क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा ना। लेकिन अगर पारस मणि का स्पर्श चांदी से करा दो तो चांदी सोना नहीं होगा। ब्रह्मा ने कहा ये जो 84 लाख योनियां हैं ये लोहे के जैसी हैं, इस पर जब भगवान की कृपा रूपी पारस मणि का स्पर्श हो जाए तो ये मनुष्य हो सकते हैं। लेकिन तुम देवता लोग चांदी के जैसे हो, कभी भी मनुष्य नहीं हो सकते। कहा तब विकल्प, कहा मनुष्य के जैसा हो सकते हो। मनुष्य तो नहीं हो सकते, लेकिन मनुष्य के जैसा हो सकते हो, माने विकल्प से नर हो सकते हो, नर नहीं हो सकते। इसीलिए ध्यान लो, मनुज देह सुर साधु सराहत। मनुष्य शरीर की सराहना देवता लोग भी करते हैं, लेकिन किस मनुष्य की? सो स्नेह सिय पीके। अगर इस शरीर से भगवान के चरणों में प्रीति है तो इसकी प्रशंसा ब्रह्मा भी करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मनुष्य तो नहीं हो सकते क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन सुर दुर्लभ सदग्रंथनी गावा। कहा तब कहा विकल्प से नर बन सकते हो। बानर, बानर, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाए। लेकिन ब्रह्मा जी सबसे पहले अपना स्वरूप बदल करके जामवान के रूप में आए हैं। तो समस्त देवता, ऐसे एक बात यहाँ खाली बानर लिखा है, लेकिन आगे एक बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। मात्र देवता लोग बानर ही नहीं बने हैं, क्या क्या बने हैं जान लें। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा,
करहि सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। भौरा भी बने हैं, गिद्धराज जटायु जैसा पक्षी भी बने हैं, मृग भी बने हैं। ये सिद्ध मुनि और देवता सब रूप में आए हैं और ब्रह्मा जी की आज्ञा से लोग रूप धारण करके पृथ्वी में भगवान के आने से पहले आ गए और महाराज दशरथ अयोध्या के राजा हुए। लेकिन उनको कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भे गलानि मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ को गलानी हुई कि मुझे पुत्र नहीं है। हालांकि एक बात जान लें, नासिद वंश करा शुतम, वाल्मीकि जी लिखे कि वो अपनी प्रजा को तो पुत्र मानते हैं, लेकिन वंश वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं है। इस बात की ग्लानि हुई और गुरु जी के पास गए। मुझे कोई पुत्र नहीं है, इसकी इच्छा लेकर के गुरु जी के पास गए। आजा देखिए, राजा चाहते तो किसी वैद्य के पास भी जाते, राजा चाहते तो किसी देव स्थल पर भी जाते, लेकिन राजा किसके पास गए? गुरु गृह गए तुरत महिपाला। गुरु के पास गए और गुरु से प्रार्थना किए कि नासिद वंश करह सुतम, मुझे वंश वृद्धि वाला कोई संतान नहीं है, आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें। पद्म पुराण में कथा आती है कि राजा दशरथ गए थे महाराज इंद्र के पास, लौट करके आए तो मार्ग में लगा कोई बात मैं भूल गया पूछने के लिए, तो लौट करके गए तो देखे इनके आसन को कुछ लोग धो रहे थे जहां बैठे थे राजा दशरथ जी। उन्होंने इंद्र से कहा कि यह धूला क्यों जा रहा है? कहा महाराज मुझे नहीं मालूम, ये धोने वाले आपके पितर हैं, धोने वाले आपके पितर हैं, आप जाइए उनसे पूछिए। तो गए पितरों से पूछे, पितरों ने कहा कि आपको कोई वंशकर, आपके बाद जल देने वाला कोई नहीं है आपके वंश में। प्रजा तो है, आप लोग कथा सुने होंगे भागवत की, धुंधकारी की, और आप लोगों को मालूम है ना धुंधकारी का भाई गोकर्ण गया में पिंडदान किया और पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति हुई? क्यों नहीं हुई भाई? कहा गया श्राद्ध सते नापे मुक्तिर्मे न भविष्यति, 100 गया श्राद्ध कर दो मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हम चिट्ठी लिखें बाबूजी को, आ कटक की जगह कन्याकुमारी डाल दें तो चिट्ठी यहां आ जाएगी? बोलो, पता तो सही होना चाहिए। अच्छा सच बतलाइए, जिस कुल खानदान में धुंधकारी जन्मा था, क्या उस कुल खानदान का नाम लेकर के पिंडदान किया गया था? संकल्प, पिंडदान में जितना संकल्प होता है ना, उतना कर्मकांड के किसी भी विभाग में संकल्प नहीं होता। कर्मकांड में बहुत संकल्प होता है और संकल्प में गोत्र नाम, नाना का गोत्र नाम और अपने पितरों का नाम लिया जाता है। जब संकल्प ही सही नहीं है तो पिंड कहां से मिलेगा भाई? ये तो बहन का बच्चा था, ये मान रहे थे कि हमारा भाई है, यह रहस्य कोई जान नहीं रहा था। तो वहां एक जरत्कारु नाम के थे, उन्होंने कहा कि राजन आपको वंश की वृद्धि करने वाला संतान नहीं है। इसी बात की चिंता को लेकर के गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने कहा पहले तुम अश्वमेध यज्ञ करो। यज्ञ की तैयारी चल रही थी। उसी समय वाल्मीकि रामायण में लिखा है, सनत कुमारों की सभा की चर्चा सुमंत जी ने राजा दशरथ से की कि हे राजन, आपको ऐसे पुत्र नहीं होगा। मैंने ऋषियों से सुना है, सनत कुमारों के मुख से ऋषियों की सभा में मैं सुना हूं कि जब श्रृंगी ऋषि आएंगे वह यज्ञ कराएंगे तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
और लिखा है श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। अब आप लोगों को और एक बात बतला दें, भागवत में भी एक व्यक्ति हैं अलग शिलिंग, जिनका नाम है सुखदेव जी। सुखदेव जी अलग शिलिंग है, उनको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता है। रामायण में अलग शिलिंग ऋषि श्रृंग है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि विभांडक के पुत्र हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक किसी स्त्री पुरुष को नहीं देखा अपने पिता के अलावा। और अंग देश के राजा रोमपाद थे, उनके यहाँ वर्षा नहीं हो रही थी। अपने आचार्यों से पूछे कि वर्षा कैसे होगी। आचार्यों ने कहा कि अगर आपके नगर में ऋषि श्रृंग आ जाएं, विभांडक के पुत्र, तो आपके यहाँ वर्षा होगी। उन्होंने आचार्यों से कहा आप लोग बुलवाइए। कहा हम नहीं जा सकते। कहा कौन ये काम कर सकता है? देखिए, जो काम वेदज्ञ ब्राह्मण नहीं कर पाए वो काम का जिम्मा अप्सराओं ने लिया। वो क्या उपशब्द कहना उचित नहीं लग रहा है, गणिकाओं ने, जिसको परिष्कृत भाषा में नगर बधू कहें, तो उन्होंने कहा कि मैं ला सकती हूं, आप आज्ञा दें। राजा ने आज्ञा की, नौका ली, नौका को खूब बढ़िया से सजाई और नौका ले जा करके विभांडक मुनि का जहां आश्रम था गंगा के तट पर लंगर डाल दिया और देखती रही कि कब मुनि आश्रम से बाहर जाए, विभांडक मुनि। बस जो वो बाहर गए, ये आश्रम में पहुंची। ऋषि श्रृंग समझे कि ये भी कोई महात्मा है, इनकी जटाएं पतली होती होंगी। तुरंत साष्टांग दंडवत किए और उनको अर्घपाद दिए, किए, आतिथ्य खूब किए। लेकिन रूप देख करके बड़े मुग्ध हो गए। कंदमूल फल खिलाए। गणिकाओं ने कहा कि ऋषि कुमार, हमारा भी आश्रम है बगल में, कभी आप हमारे आश्रम में भी आएं। यहां लिखा है कि उनको हर समय उन सबों की स्मृति बनी रही, याद भूल नहीं पाए। पहली बार किसी को ऐसा देखे थे और गए, नौका पर बैठाई, उनको मालपुआ दी खाने के लिए, रसगुल्ला दिखाने के लिए, तो पूछे इसका पेड़ कैसा होता है। आग की पकी हुई वस्तु ये पाए ही नहीं थे। अब गणिकाएं बात करती हुई नौका को चला दी और ज्यों अंग देश में नौका प्रवेश की, मूसलाधार बारिश हुई। राजा रोमपाद जा करके इनको ले आए, नगर में अपने राजमहल में बैठाए, साष्टांग दंडवत किए और कहे महाराज आपके पिता हम पर क्रोधित न हो, क्योंकि अभी तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम में थे और आपका समावर्तन संस्कार हुआ नहीं, गृहस्थ में प्रवेश कैसे करेंगे? और मेरी ये पुत्री शांता है, आप इससे विवाह कर लें। तो कहे कि ठीक है, पिता से निर्भीक हो जाओ, और निर्भय हो गए। शांता से विवाह हुआ। यह ऋषि श्रृंग का परिचय सुमंत जी ने महाराज दशरथ को दी और यह बतलाया कि मैं सनत कुमारों से यह कथा सुना हूं। अब एक बात आप लोगों को बतलाऊं, भागवत के वक्ता सुखदेव जी अलग शिलिंग हैं, अर्थ आप लोग समझ रहे होंगे। रामायण में श्री राम प्राकट्य का यज्ञ कराने वाले ऋषि श्रृंग, ये अलग शिलिंग। ऐसा क्यों? भागवत को परमहंस संहिता कहते हैं, आप लोग जानते होंगे। हमारे यहाँ 3 ग्रंथ बहुत प्रचलित है, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामायण और श्रीमद् भगवद गीता। और बहुत कम लोग जानते होंगे, आप लोग तो खैर जानते होंगे क्योंकि स्वामी जी की सन्निधि आप लोगों को प्राप्त है। श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्म विद्या कहते हैं।
हाँ, और ये ब्रह्म विद्या है, इसीलिए इसको गीता कहते हैं। नहीं तो गीतम होता ना, श्रीमद् भगवद गीतम होता। लेकिन गीता क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ब्रह्म विद्या है, और यह ब्रह्म विद्या विषम परिस्थितियों में क्या करना चाहिए इसका बोध कराने वाली है। श्रीमद् भागवत जो है वह वियोग में क्या करना चाहिए वह बतलाती है। भाई भगवान से क्या हुआ आप लोग जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब जाने लगे तो उद्धव जी रोने लगे, कहा मत जाओ, मां ब्रज मत जाओ, मां ब्रज मत जाओ। भगवान ने कहा कि सुनो, मैं जाऊंगा नहीं, रहूंगा यहीं, सबके पॉकेट में रहूंगा, जेबी में। कैसे? भगवान कहते हैं, पूज्य आचार्य जी कहते थे, तिरोधाय प्रविष्टेयम श्रीमद् भागवतार्णवम। मैं आपको बतलाऊं, हमारे यहाँ एक श्री रमेश भाई ओझा की कथा थी कारसेवकपुरम में। पूज्य आचार्य जी का निमंत्रण था मंच के उद्घाटन के लिए। हम लोग भी वहां ग्रंथ लगाने जाते थे तो जाना अपना कर्तव्य था, हम लोग भी गए। हम लोग सोचते रहे कि रमेश भाई ओझा कैसी कथा कहेंगे, बड़ी जिज्ञासा थी। आचार्य जी पहुंचे। आचार्य जी ने पहुंचने के बाद एक बात कही, बड़ी विलक्षण बात है, मुझे स्मरण आ गया। तिरोधाय प्रविष्टेयम श्रीमद् भागवतार्णवम। उन्होंने कहा कि भागवत के टीकाकार श्रीधर स्वामी, श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत में उपास्य देवता भगवान श्री कृष्ण, लेकिन श्रीधर स्वामी ने मंगलाचरण में श्री राम की वंदना क्यों की? नमः परभंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। अब रमेश भाई ओझा महाराज जी का मुंह देखते रहे, कहे ओझा जी आप बतला सकते हैं कि भागवत की टीका लिख रहे हैं श्रीधर स्वामी, और श्रीधर स्वामी के लिए कहा गया है व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति। श्री नृसिंह प्रसाद था। इस भागवत को व्यास जी जानते हैं, सुखदेव जानते हैं, राजा परीक्षित जानते हैं कि नहीं संदेह है, लेकिन श्रीधरम शकलम वेत्ति, वो श्रीधर सब कुछ जानते हैं नृसिंह भगवान की कृपा से। लेकिन वो श्रीधर स्वामी राम जी की वंदना क्यों की? रमेश भाई ओझा एकदम एकटक देखते रहे, इशारा किए कि आप कहें मैं सुनूं। आचार्य जी ने कहा कि देखो भाई जी, अपनी भाषा में ओदिम, भाई जी यह श्रीमद् भागवत महापुराण अर्णव है। भगवान कहते हैं तिरोधाय प्रविष्टेयम श्रीमद् भागवतार्णवम। अर्णव माने समुद्र है। इस संसार का कौन महापुरुष है जो समुद्र पर पुल बांध दे? है किसी में क्षमता? समुद्र पर पुल किसने बांधा? श्री राम ने। इसीलिए भागवत रूपी समुद्र पर पुल बांधना है श्रीधर स्वामी को, तो वह श्री राम की वंदना करते हैं। तो यह भागवत अर्णव है, समुद्र है। और भागवत के वक्ता परमहंस सुखदेव हैं। हंस तीन तरह के होते हैं, यही मैं कहने के लिए इतना बात कह दिया। हंस तीन तरह के होते हैं, एक कलहंस होता है, एक राजहंस होता है, और एक हंस हो। परमहंस हंस में नहीं आते, ये तो हम लोग कहते हैं। हंस की जातियां तीन ही हैं। हंस वह है कलहंस जिसकी बाणी अच्छी है, बोल ही जल कुक्कुट कलहंस। राजहंस की चाल अच्छी है, सखी संगलय कुंवर तब चनिजल राज मराल। तो जान ले कलहंस की बाणी अच्छी, राजहंस का चाल अच्छा, और हंस का विवेक अच्छा। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभाग। लेकिन परमहंस में क्या विशेषता है? देखिए,
हंस दूध को पी लेता है और जल को छोड़ देता है, तो हंस दूध का पक्षपाती हुआ कि नहीं हुआ? अगर हमको दूध का मावा बनाना हुआ जो बोलते हो आपके यहाँ अवट करके, और हंस से कहे कि पानी निकाल दो और दूध रख दो, तो हंस हमको दूध देगा? हमारी खील पकेगी कि हमारा मावा बनेगा? जब हंस उसको ग्रहण कर लिया तब मैं मानता हूं वह विवेकी है, लेकिन उसका विवेक हमारे काम का नहीं है, क्योंकि दूध तो अपने पास रख लिया, पानी हमको छोड़ दिया। अब परमहंस क्या करते हैं? श्री सुखदेव जी दूध को अलग और जल को अलग करके दोनों से जो निर्लिप्त हो वह है परमहंस। और यही स्थिति श्री ऋषि श्रृंग की है या श्रृंगी ऋषि की है। श्रृंगी ऋषि ही परमहंस ही हैं, और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और वाल्मीकि रामायण में लगातार 3-4 श्लोक बार बार आया है। जानते हैं क्या? एक बार गुरु जी ने कहा कि छित्रम ही मेतद एतद ब्रह्म राक्षसान विधि हीनस्तु यज्ञ सद्य कर्ता विनश्यति। यज्ञ यदि विधि के हीन हो तो यज्ञ कर्ता का नाश हो जाता है। अब हम लोग के यहाँ बहुत सारी विधियां हैं जिनको लोग जानते नहीं, और जानते तो मानते नहीं। जैसे एक बहुत खराब आदत है, मैं बतला दूं, हाथ से हाथ पर फूल देना। मान लीजिए आप हाथ से हाथ पर किसी को फूल दें तो फूल उसको चढ़ गया कि नहीं? वो भगवान के लायक रहेगा? अभी सावन के महीने में लोग जाते हैं शंकर जी पर जल चढ़ाने। जल कहां रख के ले जाते हैं? कंधे पर या पीठ पर। सिर पर क्यों नहीं रखते? कि वह जल जब हमारे सिर पर चढ़ जाएगा तो शंकर के सिर पर कैसे चढ़ेगा? चढ़ा हुआ हो जाएगा ना। और आप लोग ध्यान दिए होंगे, कंधा पर, इस कंधा पर जल है, इस पर करना है तो ऐसे घुमाते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, सिरों पर ही नहीं ले जाते। यह भावना है। तो कभी भी यज्ञ में विधि हीनस्तु यज्ञस्य सद्य कर्ता विनश्यति। अगर आप यज्ञ की में विधि की हानि करेंगे तो यज्ञ कर्ता का समूल नाश हो जाएगा। छिद्रम ही मृकेतद एतद ब्रह्म राक्षसान। ब्रह्म राक्षस छेद को ही देखते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, गीता में भी कहा गया है विधि का त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब यज्ञशाला कहां बने? यह भी श्लोक लगातार 5 बार आया है। सरज्वा चोतरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम। सरजू के उत्तर तट पर यज्ञशाला की भूमि बननी चाहिए और ब्राह्मणों का समुचित सम्मानित व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बतलाऊं, आजकल बहुत भारी भारी यज्ञ होते हैं, हमने देखा है। सबकी व्यवस्था एक नंबर की, लेकिन ब्राह्मण की व्यवस्था, यज्ञ तो लोग करते हैं लेकिन यज्ञ में ब्राह्मण का जो सम्मान है, जो भूदेव कहलाते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। अभी हम लोगों के मध्य में श्रीमान श्याम जी झा का भी आगमन हुआ। आज जन्मोत्सव है और ये बधाई सुनाएंगे, और आप लोगों के मध्य में आने के हेतु के सेतु भी श्याम जी ही हैं। और बाबूजी बहुत देर से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। और एक बात आप लोगों को बतलावें, अयोध्या के सरजू का उत्तर तट परम पावन है। सबर्या चोतरे त्रीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, यज्ञशाला बनाई जाए। इसका मतलब
सत्कर्म में भूमि की बहुत महिमा है। सत्कर्म हम कहां कर रहे हैं, उस भूमि की बड़ी महिमा है। यज्ञशाला बनाया गया, ब्राह्मणों का सम्मान हो। देखो भाई, हम पक्षपात की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ब्राह्मण का सम्मान नहीं हुआ तो आपका यज्ञ सफल नहीं है। मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूसुर निरोसु। आपके मंगल का मूल ब्राह्मण की प्रसन्नता है। कथा आती है महाभारत की, प्रसंगता है, आप लोगों को सुना दूं। श्री राजा युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ में उनका एक यज्ञ पात्र चोरी चला गया। गुप्तचर से कहे पता लगाओ कौन चोरी किया। गुप्तचर ने कहा महाराज हमको जिस दिन चोरी हुआ उसी दिन पता चल गया, लेकिन यज्ञ कर लें तो हम बाद में बतलाएंगे। कहा नहीं नहीं तुम अभी बतलाओ, हम यज्ञ करें कोई चोर हमारे पास आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बोलो कौन किया। कहा महाराज जी ते पंडित जी किए हैं जो जगशाला के बरनी हैं। युधिष्ठिर बड़े क्रोध में आए और धर्म संकट भी था, क्योंकि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारण, ब्राह्मण दंड का पात्र भी नहीं है। और सबसे बड़ा पाप है स्वर्णस्तेय सुरापान, सोना की चोरी किया तो अपराधी भी है। क्या ब्राह्मण को दंड देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए। भगवान ने कहा देखो हम कभी यज्ञ कराए नहीं, हम तो गाय चराए। गोपाल गोपालन पंडितोसी, जो यज्ञ कराया हो उससे पूछा जाए। कहा कौन कराया है। कहा सबसे ज्यादा यज्ञ राजा बलि कराए हैं, उनके यज्ञ में मैं भी भीख मांगने गया था। चलो राजा बलि के पास गए। बलि के पास बलि से पूछा गया कि बतलाइए ये ब्राह्मण सोना चुराए हैं यज्ञ पात्र, इनको क्या दंड दिया जाए। बलि ने कहा दंड तुमको मिलना चाहिए कि ब्राह्मण को मिलना चाहिए। कहा ब्राह्मण गलती की है, दंड हमको देंगे। कहा अगर आप दान से ब्राह्मण को संतुष्ट किए होते तो ब्राह्मण चोरी करता। बतलाइए। हमको यहाँ आए लगभग आज 3 दिन की कथा हो गई, 4 दिन हुआ, हम इस हाथे से बाहर नहीं गए। क्यों नहीं गए। हर चीज उपलब्ध है। टहलने कहीं बाहर जाते हैं तो यहाँ इतना बड़ा पार्क है, इसी में टहल लेते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई जरूरत होती तो बाहर जाते ना, लेकिन किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब पूर्ति यही हो रही है तो कहाँ जाएंगे हम, क्या करने जाएंगे। तो अगर आप दान से ब्राह्मण को संतुष्ट करते तो ब्राह्मण चोरी क्यों करता। कहा महाराज तो हमको क्या दंड मिले। बलि ने कहा जाओ ब्राह्मण जो कहे वो दीजिए। तो ब्राह्मण को 84 गांव आज भी हस्तिनापुर के पास में उनका दिया हुआ दिखाई पड़ता है। तो यज्ञ में 3 चीजें ध्यान है। एक तो विधि की हानि न हो, दूसरी चीज स्थल उत्तम हो, और तीसरी चीज आपके यज्ञ में ब्राह्मण संतुष्ट हों। यही 3 यज्ञ की सफलता का साधन है। और राजा ने तीनों की व्यवस्था की, खूब दिव्य व्यवस्था थी राजाओं की भी, चातुर्वर्णों के लिए भी व्यवस्था थी। यज्ञ हुआ और यज्ञ के बाद पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ। पुत्रेष्टि यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान साक्षात पायस लेकर के प्रकट हुए और चरु का बंटवारा हुआ। अब देखिए यहाँ बंटवारा बड़ा कुछ अजीब ढंग का हुआ है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए एक बात बतलाऊं। रुपया में 50 पैसा भाग कौशल्या जी को दे दिया गया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। रहो सो उभय भाग पुण्य कीन्हा, माने रुपया में 50 पैसा कौशल्या जी को, 25 पैसा सुमित्रा जी को और 25 पैसा कैकेयी जी को। बोलो 1 रुपया हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन यहाँ बाद में एक बात आ रही है, रहो सो उभय भाग पुण्य कीन्हा, कौशल्या कैकेयी हाथ धरि दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। इसमें एक घटना को छिपा दिया गया। आज मैं देखा बाबूजी के यहाँ लाइब्रेरी में बहुत पुस्तक है, देख लीजिएगा। गीता प्रेस से जो कल्याण विशेषांक निकलता है उसमें
हनुमद अंक एक विशेषांक है। ये जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं ये हनुमद अंक का है। इंद्र की सभा में अप्सरा नृत्य कर रही थी और सुवर्चला नाम की अप्सरा थोड़ा सा ताल से कट गई। अभी लोग समझते हैं ना कट सुर हो गया, कट ताल हो गया। हमको तो आता ही नहीं क्या कट सुर है क्या कट ताल है। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, कहा है सुवर्चले गिद्धि जैसी हस्ती हो जाओ, गिद्धि हो जाओ। अब सुवर्चला रोने लगी, अरे देवराज, इतना दिनों तक मैंने संगीत की सेवा की और थोड़ी सी गलती आप बर्दाश्त नहीं किए, हमको गिद्धि होने का श्राप दे दिए। बताइए हमारी यह जोनी कैसे छूटेगी? कहा छूट जाएगी। कहा कब? कहा जब राजा दशरथ यज्ञ करेंगे और चरु वितरण करने लगेंगे, उसी समय रानी सुमित्रा के हाथ का चरु उठा करके तपस्या में संलग्न अंजना की गोद में गिरा दोगी तो तुम्हारा यह शरीर छूट जाएगा। और वहीं सुमित्रा के हाथ में चरु था और गिद्धि आई, झपट्टा मारी लेकर के चली गई। वेंकटाचल पर्वत पर अंजना जी तपस्या कर रही थी, उनके गोद में वह चरु आया, वह खाई और वहीं हनुमान जी का जन्म। ये घटना को यहां छिपा दिया गया। अर्धभाग कौशल्य ही दीना रहे शोभय भाग पुण्य कीना। फिर कहा कौशल्या कैकेयी हाथ धरि दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करे। अच्छा बतलाइए, तीनों के हाथ में चरु हो, एक का चरु चला जाए, हम लोग के साथ होता है। हम लोग जैसे दो लोग बैठे हैं, घर से 2 कप चाय आई, चाहे 2 कप कॉफी आया, और जो पीना चाह रहे हैं उसी समय कोई तीसरा आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? लाओ अपने में से थोड़ा थोड़ा, हाँ डिवाइड कर देना, थोड़ा थोड़ा दे दें, आप भी पी लें और हम लोग भी पी लें। तो जब सुमित्रा का चरु ले गई तो उनका मुख मलिन हो गया। अरे नहीं दीदी चिंता मत करो, काहे को चिंता कर रही हो, अभी तो हम लोगों ने जूठा नहीं किया ना, हम लोग तो अपना लिए नहीं ना, ये थोड़ा हमारे में से ले लो, ये थोड़ा हमारे में से ले लो। इसीलिए कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। समझ गए ना आप लोग? इसीलिए बहुत लोग हनुमान जी को राम जी का भाई मानते हैं। गोस्वामी जी ने जो वंदना की, भाइयों के बाद हनुमान जी की ही वंदना की है, और 2 तरह से की। एक बार महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जा सुजस आप बखाना भाइयों के साथ है, और फिर परिकरों के साथ है, प्रणवऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जा हृदय आगार बसई राम सब चाप धर। 3 नाम से वंदना की। महावीर हनुमान कही, पुनि कही पवन कुमार, इष्ट देव और संत लखी बंदो कवि त्रैबार। तो जो इष्ट देव कहा गया वह रामानुजहीन को माना गया है। इस तरह से चरु का वितरण हुआ, और चरु का वितरण होने के बाद क्या हुआ? मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। तीनों रानियां गर्भवती हो गईं, एक शोभा की, एक शील की और एक तेज की खानी है। शोभा की खानी कौशल्या, शील की खानी कैकेयी और तेज की खानी सुमित्रा। या तीनों रानियां तीनों की खानी है, लेकिन मुझे लगता है जो जिसकी खानी होगी वहां से वहीं रत्न निकलेगा। तो देखिए कौशल्या जी से शोभा धाम राम जी निकले, भरत जी शील सिंधु भरत जी निकले, और तेज से युक्त है लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी निकले। इस तरह से रानियां गर्भवती हुई, और ऋतुनाम 60 समत्युः 6 ऋतुएं बीत गईं, 12 महीना बीत गया। संसार के पुरुष का जन्म कितने महीने में होता है? 9 महीने में। और भगवान का जन्म कितने महीने में हुआ? 12 महीने में। दूसरी बात, संसार का पुरुष अपने हाथ से 3.5 हाथ का होता है, लेकिन भगवान अपने हाथ से कितने हैं? वाल्मीकि जी लिखते हैं, सुंदरकांड में पढ़ लीजिएगा, जो हनुमान जी
सीता जी को राम जी का लक्षण बतलाती हैं तो वो कहती हैं चतुष्किस्कव त्रिनोता त्रिचोन्नता त्रिप्रलंबस त्रिचोन्नता त्रिरक्त चतुष उन्नता। इस तरह से राम जी कहाँ लाल हैं, कहाँ उठे हैं, कहाँ दबे हैं, कहाँ गहरे हैं, 3 जगह से गहरे भी हैं, कहाँ कहाँ लाल हैं। तो वहां पर पहला लक्षण हनुमान जी बतलाए हैं चतुष्किस्कव, भगवान अपने हाथ से 4 हाथ के हैं। समझ गए। अब 12 महीना बीत गया, भगवान के जन्म का महीना आया चैत। जो बालक चैत में जन्म लेता है चैत्रे मधुभाषी स्या, तो मीठा बोलने वाला होता है। भगवान का जन्म चैत महीने में हुआ। और किस नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ? अभिजीत मुहूर्त का नाम है बाबूजी। अभिजीत मुहूर्त दिन में नित्य आज भी 11:15 से 12:15 तक रहता ही है। नहीं, पुष्य में तो भरत जी आए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का जन्म हुआ है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। पुनर्वसु में वो, पुष्य में भरत जी और मघा में शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी। भगवान ने पुनर्वसु नक्षत्र को ही क्यों चयन किया? पुनर्बसति इति पुनर्वसु, जो उजड़ गए हैं भगवान उसको पुनः स्थापित करेंगे, इसीलिए उनका नाम है पुनर्वसु। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान का नाम पुनर्वसु है। अच्छा, कौन कौन उजड़ गया? एक लाइन में आप लोगों को बतला दें। विश्वामित्र जी का यज्ञ उजड़ गया था कि नहीं? बसाए। अहिल्या का पातिव्रत धर्म उजड़ गया था, उनको बसाए। राजा जनक की प्रतिज्ञा उजड़ गई थी, उनको बसाए। दंडकारण्य के ऋषि उजड़ गए थे, उनको बसाए। देवताओं का देवलोक उजड़ गया था, उनको बसाए। इसीलिए जो पुनर्वसु हैं पुनः बसाने वाले हैं। और भगवान हम लोगों के जीवन में भी कोई कमियां हैं तो वह पुनर्वसु हैं, पुनः उसको स्थापित करेंगे। भगवान 9वीं तिथि को आए, सबको बसाए। तो क्रम से सुग्रीव को का बहुत लोगों को, सबरी से लेकर के, जनक जी से लेकर के, जनकपुर वासियों से लेकर के, आप पूरा पढ़ेंगे। भगवान का काम ही है गई बहोरी गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। तो जिसका चला गया है उसको लौटा करके भगवान लाते हैं, इसलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए। 9वीं तिथि को आए। 9वीं तिथि रोती हुई गई भगवान के पास, सब हमको रिक्ता कहते हैं। भगवान ने कहा हम रिक्ते में आते हैं। हम लोग के यहाँ एक बात कहा जाता है ना, पहले प्रश्न आता था, अब तो समय बदल गया। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह को भरो, आता था ना। गोस्वामी जी जब रामायण लिखे थे क्या कहते हैं? कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख कागज कोरे। अच्छा बताइए, क्या यह ग्रंथ कोरा कागज है? अगर कोरा कागज है और वो कह रहे मैं कवि नहीं हूं, तो कवि कैसे हुए, लिखे कैसे? तो ये तुलसीदास जी संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारा हृदय कोरा हो तभी इस कोरे हृदय में भगवान आकर के बैठेंगे। पहले से काम क्रोध आदि आकर के बैठ जाए तो भगवान हृदय में आने वाले नहीं हैं। तो भगवान ने कहा अगर तुम सचमुच में रिक्ता हो तो मैं तुमको पूर्णा से भी श्रेष्ठ करूंगा। तो भगवान 9वीं तिथि को आए। अच्छा, 9वीं को क्यों आए? 9वीं एक रस रहने वाली। 9 का पहला पढ़ो, 9 दूनी 18, 8 1 9, 27 2 7 9, 36 3 6 9, हर स्थिति में एक जैसा रहने वाला। तो भगवान श्री राम हर स्थिति में एक जैसा रहने वाले हैं। एक कवि ने कहा है, मुस्कुराकर गम का जहर जिसको पीने आ गया, ये हकीकत है उसे दुनिया में जीने आ गया। तो श्री राम हर स्थिति में पूर्ण रहते हैं। कानन बास दशानन सोस रिपु आनंद सोस से जीत लियो हैं। तो 9वीं तिथि को आए और दिन के 12 बजे आए। ऐसे मैं मानता हूं, आप लोग भले कुछ कहें, मैं मानता हूं भगवान कृष्ण भी 9वीं को आए। पूछिएगा कैसे? मान लीजिए रात्रि के 12 बजे अष्टमी है,
और 12 बजे आते आते नौमी नहीं लग जाएगी? वो भी तो अभिजीत मुहूर्त था। आज आप बताइए, चोर दिन में आता है कि रात में आता है? और साधु दिन में आता है कि रात में? दिन में। तो भगवान श्री राम दिन में आए हैं, भगवान श्री कृष्ण रात्रि में आए हैं, लेकिन 12 बजे वो भी आए और 12 बजे यह भी आए। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान का आगमन हुआ और आगमन में 3 बातें हैं, सुन लीजिए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। भगवान का जन्म भी हुआ है। और आगे जो पद है, जय जय ओ भय प्रगट कृपाला, तो भगवान प्रगट भी होते हैं। आखिरी में भगवान अवतार भी लेते हैं। तो भगवान दशरथ जी के लिए जन्म लिए, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। देवताओं के कल्याण के लिए अवतार लिए, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिए, और भगवती कौशल्या को सुख देने के लिए विश्ववास प्रगटे भगवाना। रघुबर राउर यही बड़ाई, निदरी गनि आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। तो भगवान दीनों पर दया करने के लिए प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। यहां पर क्या मात्र कौशल्या के हित के लिए आए हैं? मात्र कौशल्या का हित करेंगे? नहीं, यहां कौशल्या हितकारी का अभिप्राय यह है कि कौशल्या की गोद में तो आए हैं, कौशल्या की गोद में आए हैं, लेकिन जो सुख कौशल्या को प्राप्त हो रहा है वह संसार के हर मां को होगा, जो इस स्तुति को पढ़ेंगी और इस भाव को अपने मन में रखेंगी। एक वात्सल्य रस के परिपाक के लिए कौशल्या हितकारी। और आपको बतलावें, एक घटना हमको याद आती है जब जब यह स्तुति मैं पढ़ता हूँ, कि काशी के एक पंडित थे, आप लोग यहाँ कभी आए होंगे, काशी कोकिल। उनका नाम था, ऐसे पारसनाथ त्रिपाठी था, लेकिन पारसनाथ जी नाम कोई नहीं जानता, सब लोग काशी कोकिल कहते थे उनको। थे भी शरीर से सांवले, बोलते बहुत अच्छे थे। काशी कोकिल जी बनारस के टाउन हॉल का मंच संचालन कर रहे थे। उसमें अपने पूज्य आचार्य जी भी थे और बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे। मानस प्रपंच त्रिपाठी जी थे, ललितपुर वाले, पंडित श्री राम कुमार दास जी थे, वेदांती जी थे, बहुत लोग थे, बहुत बड़ी सभा थी। काशी कोकिल का एक छोटा सा पोता था, मुश्किल से 5-6 साल का रहा होगा। वो भी कुछ कथा सुनाया। काशी कोकिल ने कहा कि देखिए, काशी की विशेषता है कि 5 साल का बालक भी कथा सुनाता है। 2-4 लोगों के बाद आचार्य जी की बारी आई। उन्होंने कहा कि काशी कोकिल, क्या कह रहे हो, 5 साल का बच्चा कथा सुनाता है, अब बड़ी प्रतिभावान है। मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या में बच्चा पैदा होता है तो पहले कथा कहता है, बाद में रोता है। कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। तो अयोध्या की तो विशेषता है कि पहले बालक कथा कहता है और बाद में बालक रोता है। तो श्री रामचंद्र जी और माँ के कहने से रोने लगे। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। और माँ की वाणी को सुन करके भगवान रोने लगे। मैंने कल कहा था कि भगवान का अपना कोई सुख दुख नहीं है। यद्यधियात उर्गाय विभावयंती तत्तद वपुः प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त जैसा कहता है भगवान वैसे ही करते हैं। खूब रोए। आज तक जितने लोग दुखी हैं सबके दुख हम अपने सिर पर ले लिए, अब कोई नहीं रोएगा, सबके बदले में भगवान ही रो लेंगे। और सही में आज के बाद कोई
और रोया नहीं है। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। एक बात आप लोगों को और कहूं, फिर श्याम जी सुनाएंगे, बाकी तो सर्वस दान दीन सब काहू। जब पुत्र का जन्म हो जाए और नालक छेदन न हो, इस समय को नाल छेदन से पहले और पुत्र के जन्म के बाद के समय को बोलते हैं प्रजा तीर्थ। यह प्रजा तीर्थ है और प्रजा तीर्थ में दान देने की बड़ी महिमा है। ये प्रजा तीर्थ कहलाता है। और राजा दशरथ ने प्रजा तीर्थ में 1 लाख गाय का संकल्प किया, तिल का पर्वत बना करके दान दिया, सोना के ढेर दान किए। इसलिए जो प्रजा तीर्थ में दान करता है उसकी अतुलित महिमा होती है और वह दान अक्षय होता है। यह जो समय जन्म का हुआ है यह प्रजा तीर्थ माना जाता है। बाकी आप लोगों को जैसा उचित लगे। राजा तो सर्वस्व लुटा रहे हैं, कैसे लुटा रहे हैं ये श्याम जी आप लोगों को सुनाएंगे। बाकी कल मैं सुनाऊंगा सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। क्योंकि प्रजा तीर्थ का दान सर्वोत्तम दान होता है। यह दान ग्रहण दान से भी श्रेष्ठतम माना गया है। घर घर आनंद छायो, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। 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 अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे, नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे, जाको वेद पार नहीं पावे। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रेम भगति रस अमृत छाके, अमृत छाके। राम जन्म उत्सव में आके। राम जन्म उत्सव में आके। श्री राम जन्म उत्सव में आके। राम जन्म उत्सव में आके। हनुमत हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में। सायो अयोध्या नगरी में। हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी में। हनुमत ही हर सायो अयोध्या नगरी